सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जो कि हमेशा पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया लाई खान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इस लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जब बात निकली है तो मैं चाह रही हूँ कि दूर तलक जाए। एक मैं और आपको ज्यादा भी दूर तक ना लेके जाए। नहीं, ज्यादा दूर नहीं, बस सिर्फ आंखें खोलना चाहती। मैं मुसलमान का भला चाहती हूँ, बाखुदा मैं मुसलमान का भला चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। एक चीज मैं आपको और दिखाना, तो अगर वो नहीं चाह रहे अपना भला, तो आप क्यों खामखा उनको उनका फायदा चाह रही हैं? वो नहीं चाहते। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। ठीक है, हमारे पठान हजरात हैं, उनको मैंने देखा आखिर वक्त में उसे चाय पीते हैं। और अब तो 13 घंटे का 17 घंटे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक चीज है, उसका नाम है वोडका। हम उसको क्यों पीते हैं, ये वहां के रहने वाले लोग बताएंगे। मौसम है, इलाकाई मामलात है, पहाड़ी इलाका है, आबो हवा है। मैंने उनके कहने पर कि हम वोडका पीते हैं, वोडका क्या है, मैं उस व्यक्ति को बड़ी वाली हाँ, ये पाकिस्तान में तैयार होता है, पाकिस्तान में भी तैयार होता है, यकीन करें। मैंने तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी इसकी वजह से मैं ये कहूँ कि ये शराब है, ये दारू है। यानी इस तरह के मशरूबात को शराब कहकर हराम कहना, ये मुफ्ती अब्दुल करीम का है। मुफ्ती साहब नहीं मानेंगे वोडका शराब है, ये मुफ्ती साहब नहीं मानेंगे। और आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में वोडका बनता है। ये मुफ्ती कवी साहब जो हैं, इसके बारे में शायद आपको पता हो कि ये तो बगैर निकाह के बहुत सारी जो इनके साथ जो है होती हैं, फीमेल्स होती हैं, बहुत सारी इनके साथ राब्ते में होती हैं। और ये कैमरे के सामने जो उनके साथ जो है प्यार की पींगे बढ़ा रहे होते हैं। ये मुफ्ती कवी साहब है। तो फिर मुजफ्फर भाई ये जिंदा कैसे हैं? ये मुफ्ती है ना, खुद मुफ्ती हैं, इनको कोई कैसे रोक सकता है? अच्छा, अगर ये अगर आम मुसलमान होता, ये मुजफ्फर होता या कोई और होता, तो अब तक इसकी गर्दन उतर गई होती। तो क्योंकि ये खुद मुफ्ती साहब है, इनके साथ मदरसे वाले लोग हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं वहां पर। इस वजह से इनकी आज भी इज्जत है, आज भी इनको टीवी के ऊपर इनवाइट किया जाता है, आज भी इफ्तारियों के अंदर जाते हैं, आज भी लोग इनको बुलाते हैं और वहां पर जाकर ये बड़े बड़े मजमों से जो है वो खिताब करते हैं और बयान वहां पर होते हैं। इनको पैसे दिए जाते हैं इस चीज के। तो इनकी तो बड़ी इज्जत है और ये जो मर्जी करते जाए, इनको कोई पूछने वाला नहीं वहां पे। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि अगर मुसलमान नहीं सुधरना चाहता है तो आप क्यों सुधार रहे हैं? प्रॉफिट मोहम्मद पर जो मैंने अलहामी किताब में पढ़ा, तो उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, उन्होंने बहुत तकलीफें सही। क्या उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम का प्रचार करना? नहीं। ताइफ में जब गए थे, उनके ऊपर पथराव हुआ था और उनके जूते खून से भर गए थे। लेकिन इवन मैं तो अल कुरान लेकर के बैठे रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं जानकारी निकालते रहती हूँ, मैं लेकर बैठी रहती हूँ। तो क्या उन्होंने इस्लाम का प्रचार करना छोड़ दिया? क्या उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपना काम करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आज मेरे घर पे अगर कोई एक व्यक्ति, मेरे घर का फर्द अगर बिगड़ जाए, क्या मैं उसको नहीं सुधारूंगी? क्या मैं उसको नहीं समझाऊंगी? अपनी आखिरी सांस तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको समझाऊं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमानों को अपना परिवार मानती हूं। इसलिए मैं उनकी गलतियों को कुरेद करके निकाल करके उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, संभल जाओ, अब भी वक्त है कि भाईचारगी पर भाई को चारा मत बनाओ, अब भी वक्त है कि दूसरे धर्म की बहु बेटियों को बहन की नजरों से देखो, अब भी वक्त है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें रेप ना करो, अब भी वक्त है कि शराब हराम है, मत पियो, अब भी वक्त है कि अपने इस्लाम के ऊपर पूरी पाबंदगी से चलो और पूरी परहेजगारी से चलो। इस्लाम का क्या मतलब है? 30 रोजा रखना 30 दिन का काम है, नमाज पढ़ना 10 मिनट का काम है, फितरा देना 2 सेकंड का काम है, ज़कात देना 2 सेकंड का काम है। लेकिन
इस्लाम का सही परिचय देना आपके इखलाक से, आपकी हरकतों से, आपकी जुबान से, आपकी तरबियत से, आपकी तहजीब से, आपकी खूबसूरती से, आपके चाल चलन से, आपकी मालूमात से पता चलता है कि आप इस्लाम वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन ऐसे मुसलमान हमें तो नजर नहीं आते कि जिनसे हमें कोई मोटिवेशन मिलती हो, जिनको हम एग्जाम्पल बता सकें, ये देखें जी ये कितने अच्छे मुसलमान हैं, किसी को हम बता सकें, फख्र के साथ बता सकें कि ये देखें ये इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और ये मुसलमान है। हमें तो जो भी मिलता है वो कोई बड़ा स्कॉलर हो या आम एक मुसलमान भी हो, तो हमें तो उसके अंदर कोई इतनी अच्छाइयाँ नहीं मिलती। उसका अब रीजन क्या है कि हम मैं लोग जवाब इस्लाम। दे करके जी मुजफ्फर भाई, मैं जी इस शो को खत्म करूंगी, मैं इस पर जवाब जी दे रही थी। जी मतलब जो बहुत खूबसूरत मिजाज का मुसलमान होता है और जो बहुत ही गहरी मालूमात, इस्लाम की गहरी मालूमात का मुसलमान होता है, वो मजारी बाबा कभी नहीं बन सकता है, वो मुजाबिर बाबा कभी नहीं बन सकता है। वो कंटिन्यूअसली एक मस्जिद में बैठ करके वो 5 वक्त अज़ा देने के बाद वहां पर अड्डाबाजी कभी नहीं कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम को जितनी नॉलेज श्रीमद् भगवत गीता की थी, उतनी ही नॉलेज उनको अल कुरान की भी थी। जिस तरीके से वो श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक बताया करते थे और उसको वो समझाया करते थे, उसी तरीके से वो अल कुरान के वर्सेस और आयतों को पूरे तफसील से वो बताया करते थे। लेकिन देखिए, एक पढ़ा लिखा शिक्षित जो शिक्षा में भी बहुत आगे था और इस्लाम में भी बहुत उसको ज्ञान था, उसके जनाजे की नमाज में सिर्फ सरकारी लोग खड़े हुए थे। लेकिन याकूब मेमन जो बम फोड़ता था, जो अपने लोगों से बलात्कार करवाता था, जो आतंक मचाता था, जो जिहादी गतिविधियां करता था, उसके जनाजे की नमाज में लोगों ने नाले, कूड़े, करकट पर भी खड़े होकर के उसके जनाजे की नमाज पढ़ी। तो ये अब मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। हालांकि भारत के मुसलमानों ने इस बात का मतलब, अगर हम 22 करोड़ हैं तो उसमें से 15 करोड़ मुसलमानों ने बता दिया है कि वो क्या पसंद करते हैं। वो बुरहान वानी को पसंद करते हैं, वो याकूब मेमन को पसंद करते हैं, वो यासीन मलिक को पसंद करते हैं, तो वो उन्होंने बताया। लेकिन अभी भी वक्त है। अब जैसे आज देखिए, महबूबा मुफ्ती ने और हमारे मुसलमान भाइयों ने, अब्बा समान सब लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया ईद के दिन फिलिस्तीन का झंडा लहराया और ईद की खुशी को मातम में बदल दिया। मैं पूछ रही हूँ मुसलमानों से कि लेकिन अल कुरान में 44 बार तो इजराइल लिखा हुआ है, फिलिस्तीन तो एक बार भी लिखा हुआ नहीं है। और अच्छे हुर्फों में इजराइल लिखा हुआ है, अच्छे तफसीरे के साथ इजराइल लिखा हुआ है, फिलिस्तीन तो लिखा ही हुआ नहीं है। तो आप मजार जाने मना करो, आप जाते हो। कुरान कहता है मजार मत जाओ, आप जाते हो। कुरान कहता है कि आप 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाओ, आप नहीं पढ़ते हो। कुरान कहता है कि आप शांतिपूर्ण समुदाय हो, इस्लाम का मतलब पीस का है, आप हर जगह भगदड़ मचाते हो। कुरान कहता है बेहूदगी बदतमीजी इस्लाम में जायज नहीं है, आप रेप करते हो। कुरान कहता है मस्जिद अल्लाह का घर है जहाँ इबादत किया जाता है, आप वहां पर भी कोठा चकला बना देते हो। तो ये प्रॉब्लम तो आपका है। कुरान कहता है 44 बार इजराइल, आप कहते हो फिलिस्तीन जिंदाबाद। तो प्रॉब्लम आपका है, आपको सुधरना पड़ेगा। आज मुझे मुर्तद बोल रहे हो, कल मेरे ऊपर ब्लास्फेमी करोगे, मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन क्या कुरान को आप कैसे झुठला सकते हो? नाउजुबिल्लाह, कैसे? मेरी जुबान बंद हो जाएगी, आप मुझे मार दोगे, काट दोगे, मेरी जुबान आप बंद करा दोगे, लेकिन इसकी जुबान आप कैसे बंद करवाओगे? कौन सी ताकत लेकर आओगे, कौन सी हिम्मत लेकर के आओगे, कौन सा तलवार लेकर के आओगे कि इसकी जुबान बंद करवा दोगे? तो ये तो सोचना पड़ेगा मुसलमानों को। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त आपने बात की कि हमें ये वाकई हम तमाम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हम खुद बदलेंगे या हम जो एक सोच लेकर है कि हमने सारी दुनिया को बदलना है, हमने सबको जो है वो मुसलमान बनाना है, सबको एक जो पाकिस्तान के अंदर एक चल रहा है या भारत के अंदर भी चल रहा है कि एक तलवार के जोर से या और कोई भी प्रेशर डाल के हमने बाकियों को भी अपने जैसा बनाना। पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे, हमें देखकर बाकी लोग भी हम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अभी तो देखिए यूरोप है, वेस्ट है, कहीं पर भी आप चल जाए तो कोई भी जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती है उसमें मुसलमान ही इन्वॉल्व है। बड़ी शर्मिंदगी होती है। और यकीन माने नाजिया बहन, मैं जब भी कोई इस तरह की न्यूज या खबर देखता हूं तो मुझे पहला डर ये होता है कि उस नाम जो वहां पर मेंशन किया होगा वो किसी
मुसलमान का नाम हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।